गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब सेल्स को कैसे कैसे कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सेल को कंबाइन क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, तो आप सेल को कंबाइन करके बैटरी बनाते हो। ठीक है, तो ये सेल को कंबाइन करने के कितने टाइप्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये सेल को कंबाइन करने के बेसिकली दो टाइप्स है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सपोज दोस्तों आपके पास दो सेल हैं। पहला सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये दो सेल को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके, अगर डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और अगर दोस्तों इन्हीं दो सेल को अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप देखिए इसको ऐसे कनेक्ट करते हो, फिर इसको यहाँ पर आप लोड अटैच करते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका वोल्टेज ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज अगर ज़्यादा चाहिए आपको तो सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आप सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज नहीं बढ़ता लेकिन करंट ज़्यादा आता है। यहाँ पर देखिए ये सेल से करंट निकलेगा, ये सेल से करंट निकलेगा और ये करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हो। अगर ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा उसको साइड में रखिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या पता करना होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होता है। और इसके दो फॉर्मूले हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं, उसका प्रूफ देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसका प्रूफ देखने के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ पता होना जरूरी है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके फॉर्मूले यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इक्विवेलेंट ईएमएफ ये कॉम्बिनेशन के लिए है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ को आप टोटल ईएमएफ भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब यह अरेंजमेंट आपको टोटल कितना ईएमएफ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो एक बात आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में चेक करनी है कि इनकी पोलैरिटी सेम है क्या, देखना है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस एक साइड में क्या देखने का है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लस इस साइड में, मतलब करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर भी देखिए प्लस इस साइड में है, तो सेम पोलैरिटी है। यहाँ पर सेम पोलैरिटी है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, E1 + E2 होगा, E1 + E2। ठीक है, ओके, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इक्विवेलेंट तो दोस्तों अगर दो सेल्स सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R1 + R2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर एक एग्जांपल है। ठीक है, ओके, और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ, सबसे पहले देखना है कि ये जो सेल्स कंबाइन किए गए हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो सबसे पहले तो ये सीरीज में है, फिर उनकी पोलैरिटी चेक करनी है दोस्तों। पोलैरिटी मतलब देखिए दोनों के प्लस जो है एक साइड में, तो पोलैरिटी सेम है दोनों की। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 + E2 होगा। ठीक है, E1 कितना है दोस्तों यहाँ पर 3 और E2 कितना है 2। ठीक है, ओके, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर R1 + R2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर R1 कितना है 2 और R1 कितना है 1, सो 2 + 1 क्या होगा यहाँ पर 3 ओहम, और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा यहाँ पर 5 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो सेल्स जो कंबाइन किए गए हैं इसका टोटल ईएमएफ जो है वो 5 वोल्ट होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओहम होगा। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों को हटा करके आपको यहाँ पर एक ही अगर सेल लगाना है, ठीक है, ओके, तो उसका नेट इफेक्ट क्या होगा कि उसका ईएमएफ 5 वोल्ट होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओहम होगा। ठीक है, तो ये जो सेल है इस सेल का इफेक्ट और ये दोनों सेल का इफेक्ट सेम ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों का इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेल। ठीक है, तो इन दोनों का ये इक्विवेलेंट सेल है। ओके, अब अगर दोस्तों यहाँ पर पोलैरिटी अगर चेंज होती है, मतलब यहाँ पर अगर माइनस को माइनस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूले में क्या चेंज होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो दोस्तों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर देखिए अगर ये पोलैरिटी चेंज होती है, मतलब यहाँ पर देखिए ये प्लस इस डायरेक्शन में और ये प्लस इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब पोलैरिटी चेंज है यहाँ पर, तो अगर दोनों के प्लस एक डायरेक्शन में है तो इनकी सेम पोलैरिटी बोलते हैं हम लोग, दोनों के प्लस अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट पोलैरिटी है। ठीक है, ओके, तो इस केस में दोस्तों इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इस केस के लिए इक्विवेलेंट
ईएमएफ जो हम लोग निकालते हैं उसको निकालने का तरीका है दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर E1 माइनस E2 करना है। मतलब अगर E1 की वैल्यू ज़्यादा है तो E1 माइनस E2, और अगर E2 की वैल्यू ज़्यादा है तो E2 माइनस E1 हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर दोस्तों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर R1 प्लस R2 था, यहाँ पर भी ये R1 प्लस R2 ही रहेगा, सिर्फ उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, ठीक है, ओके। मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही रहेगा, R1 प्लस R2, ओके। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल है, आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि दो सेल्स जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं या पैरेलल में। यहाँ पर देखिए सीरीज़ में कनेक्ट है और उनकी पोलैरिटी चेक करनी होगी। यहाँ पर पोलैरिटी अपोजिट है, अपोजिट पोलैरिटी होगी तो आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ई इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है ऐसा सेल कौन सा है, ये सेल है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा, मतलब क्या होगा 3 माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर दोस्तों आर इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट 2 + 1, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, 2 + 1 इज इक्वल टू व्हाट 3 ओहम, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है दोस्तों देखिए कि अगर ये सारे सेल्स आप हटाते हो और इसकी जगह पर आप एक ही सेल लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, यहाँ पर 1 वोल्ट होगा, ठीक है। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 ओम, ठीक है। तो ये सारे सेल्स मिला करके ये एक सेल बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का यही मतलब है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो जैसे कि आप दोस्तों हमने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, वैसे दोस्तों यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर दो सेल्स ऐसे कनेक्ट किए गए हैं तो आपको ज़्यादा करंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। और दोस्तों इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों देखिए E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो अगर दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है और उनकी पोलैरिटी जो है वो सेम है, मतलब प्लस साइड एक ही साइड में यहाँ पर, ठीक है, पोलैरिटी सेम है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, ठीक है। तो पैरेलल का हमें ऑलरेडी पता है दोस्तों, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, ये निकालने का एक तरीका है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। मतलब ये आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए दो सेल्स हैं, ये दो सेल का आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखना है दोस्तों ये दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं या सीरीज़ में। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं और उनकी पोलैरिटी भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है, देखिए E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है दोस्तों। E1 कितना है यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 है 2 प्लस E2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय R2 है 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/R1 कितना है 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 2 है, ठीक है, ओके। सिंपली देखिए यहाँ पर 8/2 कितना होगा 4 प्लस 4/2 कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1, मतलब क्या होगा यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए इसका 8 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है, तो दोनों का मिला करके 6 वोल्ट हुआ। वोल्टेज नहीं बढ़ा लेकिन करंट आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया था वोल्टेज बढ़ गया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हो पोलैरिटी सेम रह करके कि तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज जो है उसका बढ़ेगा। लेकिन अगर पोलैरिटी सेम रख कर अगर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन करंट आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर दोनों की पोलैरिटी सेम है तो आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात बच गई है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने नहीं निकाला, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है यहाँ पर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, R2 कितना है 2, ठीक है, ओके। सो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा यहाँ पर 1/1, मतलब 2/2 ना, 2/2 मतलब क्या होगा 1/1, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर 1 ओहम, ठीक है, ओके। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 है, इसका 2 है, लेकिन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है, ओके।
अब दोस्तों अगर दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है और उनकी अगर पोलैरिटी सेम है तो ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, और अगर पोलैरिटी अपोजिट है तो क्या करना है देखिए हमें। तो अगर पोलैरिटी अपोजिट है, मतलब अगर मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार का है, तो अगर इस टाइप से इसको कनेक्ट किया गया है दो सेल को, ठीक है, ओके। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्लस एक साइड में, इसका प्लस अदर साइड में, मतलब पोलैरिटी इसकी अपोजिट है, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है तो इसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये E1/R1, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ पर सिर्फ आपको माइनस लेना है, माइनस E2/R2, और नीचे जो है वो प्लस ही रहेगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और उसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, ये जो फॉर्मूला है ये सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है दोस्तों, सिर्फ चेंज होगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, ये साइन में चेंज होगा। और अगर E1 की वैल्यू बड़ी है तो ऐसा फॉर्मूला, और अगर E2 की वैल्यू बड़ी है, मतलब E2 अगर E1 से बड़ी है वैल्यू, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म है उसको इधर लिखना है, ये टर्म को उधर लिखना है, माइनस साइन वैसे रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो अगर दोस्तों देखिए ये दो सेल्स अगर ऐसे कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलेगा, ई इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा इसका, तो आपको चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर पोलैरिटी अपोजिट है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए E1 की वैल्यू बड़ी है, E2 की वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, E1/R1 माइनस E2/R2 डिवाइडेड बाई ये 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब E1/R1 क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ओके। सो 8/4 क्या होगा 2 माइनस 4/2 क्या होगा, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए था, ठीक है, 8/2 ना, ओके। सो ये हो जाएगा 8/2 4 हो जाएगा, माइनस 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। सो 4 माइनस 2 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 2/1, मतलब क्या होगा, ई इक्विवेलेंट आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, ई इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि दो सेल्स अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो अपोजिट पोलैरिटी में, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको 2 ही वोल्ट मिलेगा। आपने 8 वोल्ट की एक सेल यूज़ किया है, 4 वोल्ट का एक सेल यूज़ किया है, और उसको अगर अपोजिट पोलैरिटी में आप लगाते हो तो आपको 2 ही वोल्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। और इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। मतलब क्या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 2 प्लस 1/R2 कितना है 2, सो 1/2 प्लस 1/2 1/1, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1, देयरफॉर इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा दोस्तों, देखिए एडवांटेज क्या होगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर दो सेल आप ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तो आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज क्या है कि आपको करंट ज़्यादा नहीं मिल सकता, करंट आपको उस हिसाब से कम मिलेगा, ठीक है, ओके। और एक डिसएडवांटेज है दोस्तों इसका क्या है कि अगर मान लेते हैं n नंबर ऑफ सेल्स अपने सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, और एक सेल अगर डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, एक सेल अगर डैमेज हो जाता है तो करंट का पूरा के पूरा रास्ता बंद हो गया ना, ठीक है। तो पूरा के पूरा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब सारा के सारा जो भी कनेक्ट है इसके अंदर वो सारा बंद हो जाएगा, करंट रुक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज तो है, करंट की वैल्यू कम मिलेगी आपको, उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, सर्किट ब्रेक होगा, ओके, इफ़ वन सेल गेट डैमेज्ड। तो ये एक एडवांटेज आप लिख सकते हो कि यहाँ पर वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा, करंट कम मिलेगा, और एक सेल खराब होने पर इसका जो सर्किट है वो ब्रेक होगा, मतलब ये पूरा के पूरा सर्किट जो है बंद पड़ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिखना है। तो एडवांटेज क्या है दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज कि आपको करंट जो है करंट ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसका जो डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज है, मतलब सर्किट यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा। अगर ये एक सेल भी खराब हो जाता है तो करंट यहाँ से जाएगा ना, इस सेल से करंट जाएगा, ठीक है, अलग पाथ है ना करंट के लिए, ठीक है। तो अगर ये सेल भी खराब हो जाता है तो करंट जो है यहाँ से फ्लो हो जाएगा, मतलब सर्किट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सर्किट विल नॉट ब्रेक इफ वन सेल गेट डैमेज्ड, आपको यहाँ पर दूसरा एडवांटेज लिखना है, ठीक है। सर्किट विल नॉट ब्रेक इफ वन सेल गेट डैमेज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर डिसएडवांटेज लिखना है एक, ओके। तो डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज, यहाँ पर वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, वोल्टेज की वैल्यू कम मिलेगी आपको, ठीक है।
हम दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 219 के ऊपर ये एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 ड्राई सेल्स ईच ऑफ वोल्टेज 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सेल्स कनेक्ट किए गए हैं दोस्तों, हर एक का जो वोल्टेज है वो कितना है 1.5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो सिंपल एग्जांपल बहुत। ओके, तो इसका 1.5 वोल्ट है, इसका 1.5 वोल्ट, इसका 1.5, इसका हर एक का जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द ओवरऑल वोल्टेज, इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको यहाँ पर निकालना है इस अरेंजमेंट के लिए। तो आपको देखना है कि सारे के सारे जो सेल्स है वो उनकी पोलैरिटी सेम है क्या, देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल का प्लस, ये सेल का प्लस एक साइड में है, लेकिन इसका प्लस अपोजिट है, फिर ये दोनों का प्लस एक साइड में है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल वोल्टेज निकालने के लिए, ओवरऑल वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये 1.5 प्लस 1.5, 1.5 प्लस 1.5, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, पोलैरिटी चेंज है तो माइनस करना होगा, माइनस 1.5। ठीक है, फिर पोलैरिटी सेम है, प्लस 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, अब ये माइनस 1.5 से प्लस 1.5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4.5। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4.5। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।